प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश का तृतीय समुल्लास हमारा चल रहा है और इस तृतीय समुल्लास के भीतर अध्ययन अध्यापन विषय है। तो इसमें हमारे हम भाग 7 पर आ गए हैं। अब 6 भाग हमारे हो चुके हैं। तो 6 भागों के भीतर हमने जाना था कि संतान को किस तरह से माता पिता बनावें और किस प्रकार से गुरुकुलों में शिक्षा दिलावें उनको, और किस प्रकार से उनके गुरुकुल हों, कितनी कितनी दूरियां हों, किस तरह से ब्रह्मचर्य का आश्रम का वो पालन करने वाले बने, और क्या क्या उनको सिखाया जाए। तो गायत्री मंत्र उनको सिखाया जाए। गायत्री मंत्र को गुरुकुल भी में भी जब बालक जाता है तब अध्यापक जन सिखाते ही हैं, गुरुजन सिखाते ही हैं। अर्थ मनन चिंतन के साथ में उनका अर्थ भी बताया जाए बच्चों को। आज फिर उसको करने के बाद में बताया है कि गायत्री मंत्र का जब उपदेश हो जाए बच्चों को तो संध्या उपासना भी सिखावे उनको, स्नान आचमन प्राणायाम आदि भी सिखावे उनको। प्रथम स्नान को इसलिए कहा है कि जिससे कि हम पहले तो बाहर से ही अच्छे हो जाएं, सुखी हो जाएं, मतलब मीन्स हमारी गंदगी हट जाए। क्योंकि व्यक्ति जब मैला कुचला रहता है ना तो स्वयं ही उसे अपने आप से ही घृणा होने लगती है। सामने वाला तो उसको बाद में कुछ कहेगा। तो पहले तो हमारी शरीर की शुद्धि जरूरी है, उसके बाद फिर भीतर भीतर के अंग प्रत्यंगों को देखेंगे ना। तो मनुस्मृति में इसके लिए शुद्धि के लिए बहुत ही बढ़िया श्लोक आया है, आप उसको याद कर सकते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, उच्चारण शुद्ध उच्चारण के साथ में। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। दोबारा। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। यह मनुस्मृति के 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 109 है। और महर्षि दयानंद सरस्वती इसका अर्थ करते हुए बता रहे हैं कि अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति। पहले महर्षि दयानंद सरस्वती का पूरा अर्थ पढ़ लेते हैं। जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना चाहिए। तो आइए इसको और अच्छे से आपको याद करने के लिए सरलता होगी। इस पूरे श्लोक को 4 पदों में बांट लीजिए। अद्भिर गात्राण शुद्ध्यंती 1, मनः सत्येन शुद्ध्यति 2, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा 3, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यंती, शुद्ध्यंती शुद्ध्यंती यहाँ आ रहा है ना, शुद्ध होते हैं। किससे क्या शुद्ध होता है इसमें ये बताया है। तो कहा अद्भि अर्थात जल से तो गात्राणी हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग शुद्ध होते हैं। मनः सत्येन शुद्ध्यति और सत्य के द्वारा, सत्य बोलने से, जानने से, व्यवहार में धारण करने से मन शुद्ध हो जाता है। और तीसरी बात कही विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और विद्या और तप से अर्थात ज्ञान लेकर के और ज्ञान का पुरुषार्थ करने से, ज्ञान हो गया किसी चीज़ का और उसको क्रिया में उतारने से क्या होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है और जीवात्मा का ज्ञान होता है। फिर कहा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, और ज्ञान के द्वारा क्या होता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि शुद्ध होने का अर्थ क्या है, आदमी को जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तु ऐसी, इससे मुझे ये ज्ञान करना है, तो ठीक प्रकार से उसका निर्णय ले पाता है। वो ठीक प्रकार से निश्चय करके उस काम को फिर वो आगे कर पाता है। इसीलिए शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, आत्मा की शुद्धि विद्या को तपने से होती है, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के द्वारा होती है। इसीलिए हम सभी ज्ञानवान बने, जल से स्नान करने वाले बने, सत्य के द्वारा मन को रंगने वाले बने, आत्मा को विद्या और तप से तपाने वाले बने, और बुद्धि को ज्ञान के द्वारा सुंदर बनाने वाले, निश्चयात्मक बनाने वाले बने, निर्णयात्मक करने वाले बने।
इस प्रकार से जो व्यक्ति इस मनुस्मृति के श्लोक को स्वयं तो धारण करता ही है, अपने बालकों को भी इसकी शिक्षा देता है, तो उसका बालक फिर क्यों करना एक ज्ञानी पुरुष बनेगा और एक उत्तम पुरुष बनेगा। तो फिर इसमें कहा महर्षि आनंद सरस्वती आगे कहते हैं, इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना चाहिए। फिर कहा दूसरा प्राणायाम। अब ये श्लोक हो गया, अब इसके बाद में प्राणायाम की बात बता रहे हैं वो। तो कहते हैं प्राणायाम भी करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम का फल क्या है, प्राणायाम से होता क्या है, क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने योग दर्शन का सूत्र लिया है यहाँ पर। जो साधन पाद है, दूसरा पाद हमारा योग दर्शन का महर्षि पतंजलि कृत, उसका 28वां सूत्र इसमें लिया है। प्राणायामात अशुद्धि क्षये, देखो इसमें मिला हुआ है ये, प्राणायामाद अशुद्धि क्षये, इसको अलग अलग करेंगे। प्राणायामात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। अब इसको भी विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे। ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति, यहाँ पर भी विसर्ग आ जाएंगे ये र की जगह पर। तो क्या होता क्या है, जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा